जिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम तुलसीदास जी की रचना कवितावली के वन गमन मार्ग के इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे। वन गमन जैसा स्पष्ट होता है, सीता जी जब श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन को जाती हैं, उस समय उन्हें अत्यधिक थकान होती है, वो व्याकुल हो जाती हैं। कवि तुलसीदास जी ने इस पद में इसी भाव का चित्रण किया है। तो आइए पद की ओर चलते हैं, पद पढ़ते हैं। बहुत सुंदर पद है, सवैया छंद में लिखा गया है, बहुत सुंदर इसकी गति लय है। पुरते निकसी रघुवीर भदु, धर धीर दये मग में डुब दय। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवै। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करियो कित है। ती की लख आतुरता पी की, अखियां अतिचार चली जलचर। ये छंद है, सवैया छंद है। और इस पद की व्याख्या पढ़ने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ हम जान लें तो हमारे लिए व्याख्या आसान हो जाए। पुर कहते हैं गांव को, स्थान को, निकसी माने निकलना, रघुवीर माने श्री राम की वधू सीता, धैर्य माने धारण करना, धीर माने धैर्य, मग माने रास्ता, डग माने पग कदम, दुर माने दूर। झलकी माने झलक गई, दिखाई देने लगी, भार माने मस्तक, कनी माने बिंदु, जल माने जल की। तो भरी भाल यानी मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट माने हमारे ओंठों के भाग, जो दो भाग हैं, द्वार कह लो, कुछ कह लो। पुट सूख गए मधुरा दर के, मधुर अधर सूख गए। फिर बूझत यानी पूछती हैं, चलनो माने चलना, केतिक माने कितना, अभी कितना और चलना है। पर्व माने पर्णकुटी, जो हम आप घास फूस पत्तों से झोपड़ी बना लेते हैं, कुटी बना लेते हैं, तो पर्णकुटी कित है, कहाँ होए, कहाँ पे बनाएंगे, कहाँ निवास करेंगे। ती माने स्त्री की यानी पत्नी की, लख माने देखकर, आतुरता माने व्याकुलता, पी माने प्रीतम श्री राम, अखियां माने आंखें, नयन, चक्षु, चार माने सुंदर, जल माने जल, चोय माने टपकना, यानी श्री राम के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, अश्रु टपकने लगे। यह शाब्दिक अर्थ था। अब हम आपको संदर्भ और प्रसंग बतलाते हैं कि संदर्भ और प्रसंग में हम क्या लिखेंगे। ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के वन के मार्ग प्रसंग से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने सीता जी की आतुरता का, उनकी थकान का मार्मिक चित्रण किया है। कितनी आतुर हैं सीता जी, पूछती हैं कि हमें अभी कितना और चलना है। इसी आतुरता का मार्मिक चित्रण तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। तो आइए अब व्याख्या करते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी श्री राम के साथ वन गमन को चलती हैं। उन्हें वन का कोई ज्ञान नहीं है, वहां के मार्गों से वो अनभिज्ञ है, अनुभवहीन है। फिर भी श्री राम की पत्नी सीता धैर्य को धारण करके अपने पग आगे बढ़ाती हैं, अर्थात वन को चल देती हैं। अभी वो कुछ दूर ही निकली थी, अर्थात अभी कुछ आगे ही चल पाई थी कि सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके मुख पर थकान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। पसीने उनके माथे पर झलकने लगा और थकान के कारण, अत्यधिक थकान के कारण, ताप के कारण उनके मधुर अधर सूख गए। हम आप जब थक जाते हैं और परेशान होते हैं तो आपने देखा नहीं कि ओंठ हमारे आपके सूख जाते हैं। तो वहीं पर उसी समय की बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके मुख पर स्पष्ट रूप से थकान दिखाई देने लगी। अत्यधिक थकान होने के कारण, ताप के कारण सीता जी के मधुर अधर सूख गए। वो पूछने लगी श्री राम से, अभी कितना और चलना है? अभी कितना और चलेंगे? अभी कितना और चलना है? क्या पूछते? फिर बूझत है चलनो अब केतिक, अभी कितना और चलना है? कहाँ पर आप पर्णकुटी बनाएंगे? अभी कितना और चलना है? सीता जी पूछती हैं, अभी कितना और चलना है और आप कहाँ पर पर्णकुटी बनाएंगे? आप कहाँ पर विश्राम करेंगे? श्री राम ने अपनी पत्नी सीता की ओर देखा, उनकी आतुरता का अनुभव किया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम दयालु स्वभाव के हैं, सहज हृदय के हैं। वो सीता जी की आतुरता को देखकर सोचने लगे कि अभी तो कुछ ही रास्ता तय हुआ है, अभी तो कुछ ही कदम आगे बढ़े हैं और सीता जी इतनी व्याकुल हो गई, इतना थक गई और तो 14 वर्ष ये वन में कैसे रह पाएंगी? श्री राम के मन में ये विचार आया और उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, आंसू टपकने लगे। यह इन पंक्तियों का अर्थ था, ये व्याख्या थी और व्याख्या के पश्चात हम क्या लिखते हैं? विशेष लिखते हैं। तो विशेष में आप सभी देख रहे हैं कि सीता जी कितनी व्याकुल है, अनुभवहीन है, महलों में रही है, कभी रास्ते नहीं चले, कभी ये कटीली झाड़ियां नहीं देखी, कभी इन पर उनके कदम नहीं बढ़े और वो सीता जी धैर्य को धारण करके अपने पति के साथ वन में चलती है और थक जाती है। चलने पर तो तुरंत पूछती अभी कितना और चलना है। तुलसीदास जी ने इस पंक्ति में पूरी मार्मिकता को समेटकर रख दिया है। पूछती हैं कितना हमें अभी और चलना है, आप कहाँ पर विश्राम करेंगे? तो ये
नारी स्वभाव के अनुरूप है कि नारी कोमल होती है और जो महलों में रहा है, सुख सुविधाओं में पला है, वो तो इन रास्तों से अनभिज्ञ ही रहता है। तो कवि ने यहाँ पर नारी स्वभाव के अनुरूप क्या लिखेंगे हम विशेष? नंबर 1 पर नारी स्वभाव के अनुरूप तुलसीदास जी ने सीता की आतुरता और कोमलता का चित्रण किया है। आतुरता और कैसे लिखेंगे? सीता की कोमलता और आतुरता का मार्मिक चित्रण किया है। दूसरा बिंदु हम क्या लिखेंगे? श्री राम ने जब सीता की ओर देखा तो उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो यहाँ पे लिखेंगे श्री राम की सहृदयता और दयालुता का कवि ने चित्रण किया है। श्री राम की सहृदयता और दयालुता का कवि ने वर्णन किया है या चित्रण किया है। अब तीसरा बिंदु आएगा अलंकार का। तो इसमें अनुप्रास अलंकार सीधा सा भरी भाल धर धीर। देखिएगा, कहते हैं ना कि एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार दूसरा स्वभावावृत्ति अलंकार। तो यानी स्वयुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार का प्रयोग हुआ है। और नंबर 4 बिंदु आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये कौन सा अलंकार आ गया? स्वभावयुक्ति, यानी स्वाभाविक जहां पर वर्णन हो। जैसे हम आप थक जाते हैं तो तुरंत अपने माता पिता से या हम साथ चल रहे हैं तो तुरंत पूछते हैं भाई अभी कितना और चलना है। हम आप सहेलियां एक साथ कहीं जाते हैं और थकने लगते हैं तो तुरंत पूछते हैं अरे कितनी दूर और चलना है। तो वैसे ही स्वाभाविक वर्णन हुआ है। और एक स्वाभाविक है जब सहृदयता होती है और हमारा दया भाव से हृदय भरा हुआ होता है तो हम अपने साथी की, सहयोगी की तकलीफ को देखकर द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए यहाँ पर इस अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 4 तुलसीदास जी अवधी भाषा में उन्होंने रचनाएं की, लेकिन कवितावली उनकी रचना ब्रज भाषा में है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और नंबर 5 बिंदु आ जाएगा विशेष का। छंद कौन सा है? सबैया छंद। सबैया
छंद प्रयुक्त है। सवैया छंद में ये पद लिखा गया है, तो हम कैसे लिखेंगे? सवैया छंद प्रयुक्त है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सवैया छंद की गेयता भाव के अनुरूप है। ये भी एक सही है। ऐसे सुंदर से लिख देते हैं तो नहीं, थोड़ा विशेष हमारा सुंदर हो जाता है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। सवैया छंद की गेयता भावों के अनुरूप है। ठीक है, तो ये हमारे इस पद की व्याख्या संपूर्ण हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस पद की व्याख्या समझ ली होगी। बहुत महत्वपूर्ण पद है, अक्सर परीक्षाओं में आता है। तो आज इतना ही।